Okay, so let us start our proceedings. हेलो सर। Yes. सर इसके प्रीवियस में सर वो सर अपोजिट नहीं होगा सर, जब डिलेड इनपुट जब इनपुट को सर डिले करेंगे तो वहां पे सर वाई डी एन ना होना चाहिए सर आउटपुट। हाँ, वाई डी एन ही तो होगा सर जब इनपुट को डिले करेंगे ना। इनपुट डिले करेंगे तो वाई डी एन क्यों होगा? तो सर आउटपुट तो सर जरूरी थोड़ी है कि अगर इनपुट को अगर हम -m से डिले करें तो आउटपुट भी एक्स ऑफ -m से एन, ही डिले होगा। हाँ, एक्स ऑफ एन माइनस एम अगर डिले होगा तो मेरा आउटपुट वाई ऑफ एन माइनस एम होगा। तो मेरा तो सर प्रॉब्लम, जरूरी थोड़ी है सर कि m से ही डिले होगा सर, अगर इनपुट में डिले हो रहा है तो आउटपुट में भी। हाँ अगर वो टाइम तो, वेरिएंट रहेगा तो सर वो तो चेंज भी तो हो सकता है सर। हाँ तो वही तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। वही तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि इनपुट अगर हम लोग डिले करें बाय इन एम यूनिट, तो आउटपुट अगर हमारा जो डिले है हम लोग तो तो सर टेस्ट करेंगे। आउटपुट सर वो वाई डी एन ना होगा सर आउटपुट। वाई डी एन क्यों होगा? वाई डी एन होगा सर पता इनपुट। नहीं ना सर हम लोगों की आउटपुट में सर कितना डिले होगा। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा बात को पहले समझिए। मुझे तो यस एक टेस्ट करना पड़ेगा कि मेरा सिग्नल टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। तो मैं क्या यस कैसे टेस्ट करूंगा? मैं कैसे टेस्ट करूंगा? ये तो थियोरिटिकल टेस्ट है। तो मैंने पहले इनपुट को डिले किया एम यूनिट और आउटपुट यस सर। उसको सिस्टम में भेजा। तो अगर कोई अगर सिग्नल है एक्स ऑफ एन, उसको मैं अगर सिस्टम में भेजता हूँ, एच अगर सिस्टम है मेरा, तो हम लोग को क्या मिलता है? वाई ऑफ एन। तो अब हमारा इनपुट क्या बन गया? इनपुट एन माइनस एम बन गया। इनपुट अब एन नहीं है, तो हमारा इनपुट में एक्स ऑफ एन माइनस एम कर दिया, क्योंकि पहले से ही मैंने इनपुट को डिले कर दिया। अब नया जो इनपुट है वो नया इनपुट हो गया एक्स ऑफ एन माइनस एम। तो अगर उसको सिस्टम में हम लोग भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में क्या मिलेगा? सिस्टम में मिलेगा मुझे वाई ऑफ एन माइनस एम। ये इनवेरियंस और तो सर नॉन ये इन, सर अगर इनवेरिएंट रहेगा सर तभी ना सर वो आउटपुट भी ना डिले होगा सर, ना अगर ना हमको ना पता ना ही नहीं ना। नहीं 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 नहीं, तुम गलत बात कर रहे हो। तुम गलत बात कर रहे हो। तुम इनवेरियंस और नॉन इनवेरियंस के बाद में सोचो ही मत। सर तुम्हारा ये पास सर एक, अभी लिखे तो सर इसका मीनिंग ये हो गया कि टाइम इनवेरिएंट है सर, क्योंकि ना 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 इनपुट ना में ना, जितना डिले। नहीं 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 नहीं, हाँ तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम बेसिक को समझो। अगर मेरा एन की जगह मेरा ऐसा कुछ था, वाई ऑफ एक्स ऑफ टू था, तो इसको अगर हम लोग एच के अंदर पेजते तो हम लोग वाई ऑफ टू का ही वैल्यू मिलता। मतलब एन इक्वल्स टू टू में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 इज द, इफ इज द x2 इज द इनपुट, देन इफ आई सेंड इट टू द सिस्टम आई विल गेट y2। सो मेरा अब मैंने अब ऐसा कुछ किया कि मेरा एन है, एन ही मैंने चेंज कर दिया। एन क्या बन गया? एन माइनस एम। एन नहीं है, दूसरी बार एन नहीं है। मेरा सिस्टम पहले, मेरा इनपुट पहले से ही मेरा एन माइनस एम है। ये टाइम इनवेरियंस नॉन इनवेरियंस का कोई बात नहीं। मैं अगर इनपुट को ही एन माइनस एम, एन की जगह एन माइनस एम कर देता हूं, तो उसको अगर सिस्टम में भेजूंगा तो हमको वाई ऑफ एन माइनस एम ही निकलेगा। क्योंकि अगर मेरा इनपुट एक्स ऑफ टू था, अगर उसे मैंने सिस्टम में भेजा तो हमको वाई ऑफ टू ही मिलेगा, ऐसा नहीं वाई ऑफ वन मिलेगा। नॉर्मलाइज्ड में हम लोग कोई सिस्टम में अगर कोई इनपुट भेजते हैं तो उसी सैंपल में हमारा आउटपुट मिलता है, कोई दूसरा या प्रीवियस सैंपल में आउटपुट नहीं मिलता। क्योंकि मेरा रिलेशन ऑफ सिग्नल है, मेरा सिग्नल ही जो रिलेशन दिया है वो वही है। स्टैटिक डायनेमिक सिस्टम की तरह वो रिलेशन नहीं था कि y of n is depending upon x of n and x plus x of n minus 1। ऐसा मेरा सिस्टम नहीं था। हम x of n को हमने टोटली x of n को n माइनस m बदल दिया मैंने इनपुट को।
डिले किया या ना डिले किया ये माथा से मूव दो, मैंने इनपुट को ही चेंज कर दिया। इनपुट अब मेरा है x ऑफ n माइनस वन, तो x ऑफ n माइनस वन इनपुट को अगर मैं सिस्टम से भेजूं, तो अगर x ऑफ n को हम सिस्टम में भेजते हैं तो y ऑफ n मिलता है, तो x ऑफ n माइनस m को अगर सिस्टम में भेजूं तो y ऑफ n माइनस m क्यों नहीं मिलेगा? तो सर टाइम्स और टाइम इनवेरिएंट का तो सर यही डेफिनेशन हो गया कि सर इनपुट में अगर हम लोग डिले कर रहे हैं तो आउटपुट में भी सेम यूनिट से डिले होगा सर। ये अरे सर भाई लाइन ही तो बोलता है कि टाइम। तुम यस जो बात पकड़ रहे हो वो तो टाइम इनवेरियंस अगर प्रूफ होगा तभी होगा, वही तो मुझे प्रूफ करना है कि y ऑफ n माइनस एम इज नॉट इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस एम, वही तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि आउटपुट भी डिले नहीं हो रहा है। तो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या लिखा कि लेट x ऑफ n इज डिलेड बाय m यूनिट्स एंड नाउ द इनपुट इज x ऑफ n माइनस एम। मैं तो लेट धर पकड़ रहा हूं कि मैं पकड़ रहा हूं कि सिस्टम को मैंने इनपुट डिले कर दिया, तो इनपुट डिले करने से मेरा आउटपुट डिले हो जाएगा, ये तो मैं पकड़ रहा हूं। फिर मैं देख रहा हूं कि आउट इनपुट डिले करने से अगर आउटपुट डिले होगा उसका कैलकुलेशन हम निकालते हैं। ओरिजिनल आउटपुट अगर डिले होता है, इनपुट में कोई चेंज नहीं करते, आउटपुट को डिले करते हैं, तो फिर क्या एक ही होगा? अगर एक ही नहीं होगा तो मतलब मेरा सिस्टम टाइम वेरिएंट है। अगर एक ही होगा कि इनपुट में भी अगर मैं डिले कर कर देखूं तो मेरा एक ही चीज आ रहा है, वो आउटपुट को भी डिले कर कर देखूं तो मेरा और एक ही चीज आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ टाइम वेरिएंट। अगर दोनों सेम नहीं होगा तो मैं बोल सकता हूँ टाइम इनवेरिएंट। मेरा तो लॉजिक वही है कि आउटपुट को डिले कर, इनपुट डिले होगा जितना यूनिट, आउटपुट किया उतना डिले होगा उतना यूनिट। अगर ये दोनों होता है, सेम होता है, तो हमारा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होता है। और अगर मेरा सिस्टम नहीं होता है तो हमारा सिस्टम टाइम वेरिएंट होता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको पकड़ना पड़ेगा कि हाँ डिले हो रहा है। पहले इनपुट को देखेंगे कि इनपुट अगर n माइनस एम करेंगे तो y ऑफ n माइनस एम कितना निकल रहा है, ये हम पकड़ रहे हैं, ये हम धर रहे हैं, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि x ऑफ n माइनस एम होने से हमारा आउटपुट y ऑफ n माइनस एम होता है। फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं ओरिजिनल सिग्नल का और देख रहे हैं कि क्या निकलेगा, इसको रख रहे हैं। फिर हम लोग इनपुट को डिले नहीं कर रहे, फिर हम लोग आउटपुट को डिले कर रहे हैं, एज ए ओवरऑल आउटपुट को डिले कर रहे हैं, इनपुट डिले नहीं हो रहा। अब देख रहे हैं कि आउटपुट डिले करने के बाद भी सिग्नल का ऐसा रिलेशन है कि इनपुट भी डिले हो रहा है। अगर दोनों इक्वेशन सेम हो रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम है टाइम इनवेरिएंट। और अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो इनपुट डिले करने से आउटपुट सही तरह से डिले नहीं हो रहा है, एक ही यूनिट डिले नहीं हो रहा है, तो ये हमारा टाइम वेरिएंट। Hope you have understand. Next, our problem was x of y of n equals to x of minus n. तो इसका हम लोगों को टाइम इनवेरिएंसी प्रूव करना है। तो यहाँ पर जितना भी बंदा है वो लोग किया है या टाइम दो? सर हो गया। हाँ यस सर। हाँ हो सर। गया, यस सर। हो सबका हो गया। स्वरूप कुमार मंडल आपका हो गया? नहीं सर।
सोनू कुमार मरंदी, क्या सर? ये प्रॉब्लम हुआ है नहीं हो पाया सर। क्यों? समझ में उतना अच्छे से नहीं आया। हाँ, आपका बात सुनाई नहीं दिया। सोनू कुमार मरंडी, सर अच्छा से समझ में नहीं आया सर, एक बार बताइए। तो समझ नहीं आ रहा है तो मैं जब लास्ट बार प्रॉब्लम कर रहा था तो मैंने बहुत बार सर आप लोग, लास्ट नहीं थे सर। मतलब लास्ट क्लास में नहीं थे। आज नहीं सुबह आज सुबह से मैंने 2 क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यूएशन, तो फर्स्ट क्लास में तुम नहीं थे नहीं थे सर उसमें। क्यों? सर थोड़ा आ रहे थे दुमका घर से, तो आपने वही इंफॉर्मेशन बस दिया में। है? आपने इंफॉर्मेशन दिया है अपने एचओडी का? आपने इंफॉर्मेशन दिया है अपने एचओडी को कि आप नहीं कर पाएंगे फर्स्ट क्लास, या मुझे नहीं ग्रुप, सर, तो मुझे घर में पर्सनल? मेरा नेटवर्क नहीं रहता हम लोग का। आपका नेटवर्क खराब है इसीलिए आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं। इसका एप्लीकेशन दिया है आपने एचओडी को? या आपका सीआर कौन है? इस ग्रुप का सीआर कौन है? सेवन सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल कौन है सीआर यहाँ पर? सर प्रेजेंट नहीं है सर। प्रेजेंट नहीं है। उसका नाम क्या है? कृष्णदेव, कृष्णदेव हाँ, सर, कृष्णदेव विश्वकर्मा सर। अच्छा ठीक है। तो सोनू कुमार मरांडी, आप एक बार अपना एचओडी से बात करेंगे। एचओडी से बात कर कर आपका परमिशन मिलेंगे। अगर परमिशन मिलता है तो मेरा क्लास करेंगे, वरना मेरा क्लास नहीं करने की जरूरत है। I will not tolerate anyone for this type of misbehavior. अगर मैं 100% आप लोगों का क्लास ले रहा हूं तो आप लोगों को 100% मेरा क्लास में अटेंडेंस रहना है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा नहीं लग रहा है मत रहिए, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर फर्स्ट क्लास में नहीं रहेंगे, सेकेंड क्लास में आ जाएंगे, आपका जब भी मर्जी होगा आप आएंगे विदाउट एनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर एप्लीकेशन, तो आई विल नॉट टॉलरेट। दिस इज द लास्ट टाइम वार्निंग आई एम गिविंग टू एवरीबॉडी। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोग को नहीं चाहिए कि आप लोग डीएसपी क्लास में अटेंड करें या नहीं करें तो आप लोग नहीं कर सकते, ये आपका मैटर है। पर अगर मेरा क्लास को अटेंड करेंगे, मेरा क्लास ज्यादातर 2 पीरियड का क्लास होता है, आपका रूटीन में आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोग, ये इंफॉर्मेशन है कि आप 1 पीरियड का क्लास करना चाहते हैं, 2 पीरियड का क्लास नहीं करना चाहते, देन यू हैव टू कम थ्रू प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर एप्लीकेशन। और जो भी प्रॉब्लम हो, नेटवर्क इशू और जितना भी प्रॉब्लम हो, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए या मुझे एचओडी से मिलना चाहिए। पर फिलहाल मुझे एचओडी से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि आप क्लास क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपका नेटवर्क इशू है कि नहीं, आपका क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका बारे में कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर ऐसा फिर से हुआ, दिस इज द लास्ट टाइम, ऐसा फिर से हुआ तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। आपको मेरा क्लास नहीं करना चाहिए तो नहीं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्लास में ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत दिन से देख रहा हूं आप लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हैं तो सेकंड क्लास नहीं कर रहे, सेकंड क्लास कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास नहीं कर रहे। अभी जो सेकंड क्लास में हम लोग अटेंडेंस देते हैं, इसीलिए कुछ कुछ लड़का ऐसा भी है जो सिर्फ सेकंड क्लास के लास्ट टाइम पे आ रहे हैं। टाइमिंग का कोई आप लोगों का ठीक नहीं है। 9:30 का क्लास शुरू होता है तो आप लोग 10:30 बजे आता है, 10 बजे आता है। सेकेंड क्लास 10:20 से शुरू होता है तो आप लोग 10:40 को आता है, 11 बजे आता है। अभी मैंने रिकॉर्ड किया है कि कुछ कुछ स्टूडेंट 11 बजे आता है, मैं एंट्री देता हूँ। ये नहीं चलेगा सर। आप हो सकता है 7 सेमेस्टर में है, आप लोगों का बहुत सारे काम है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट के लिए आप लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं या आपका करियर के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, इट इज फाइन, आई एम नॉट
telling that it is very much wrong thing. It's the high time for your future. But if you enter the class, you have to maintain your proper decorum. अगर डेकोरम और बिहेवियर और डिसिप्लिन नहीं मानोगे तो मेरी क्लास में कोई जगह नहीं. There are many classes in 7th semester. I am not objecting, but not my class. I am very strict about this because if I give 100% to the class, you have to give. You are bound to give 100% to the class. हाँ, अगर मेरी एंड से कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को कि समझ नहीं पा रहे कि अब मेरी पढ़ाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है, आप इंफॉर्मेशन दीजिए, आप एप्लीकेशन कीजिए टू द एचओडी, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू गिव ए वैलिड रीजन. आज मैंने पहली बार आप लोगों को ये टास्क दिया है क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं हर दिन आप लोगों को टास्क कर रहा हूं, आपकी एंड से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा. डीएसपी इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है. तो इतना आसान सब्जेक्ट में अगर मेरा स्टूडेंट फेल करे या उसका नंबर कम आए तो मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ना. और आप लोग ये सोचते हैं कि क्लास का कॉलेज का पढ़ाने की कोई मान्य नहीं रखता, आप लोगों को अदर से कोचिंग होता है या अदर जगह पे पढ़ते हैं तो वो करिए, मेरे क्लास में नहीं रहेगा. अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं आप लोगों को बहुत दिन से छोड़ा हूं. आज मैंने 16 से 17 क्लास ले चुका हूं डीएसपी का. इस बीच में मैंने कभी भी आप लोगों को इतना सब कुछ नहीं बोला या इतना सब कुछ नहीं किया. पर अब मेरा वो होता है ना कि मेरा एक लिमिटेशन रहता है, वो लिमिटेशन टूट गया है क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से डील कर मैंने देखा कोई लाभ नहीं है. आप लोगों को जितना भी हम हेल्प कर रहे हैं उतना आप लोग हमारे सर पे बैठ रहे हैं, ये तो नहीं होगा ना. क्या समझते हैं कि हम बेवकूफ है? आप लोगों को हम नहीं देख पा रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं आप लोगों का. ऐसा हर दिन चलेगा? एक दिन चालाकी कर सकते हो, दूसरा दिन नहीं कर पाओगे. अगर डीएसपी पढ़ना है, डीएसपी जानना है तो न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा. एक भी आदमी आप घर पे जो है वो न्यूमेरिकल्स करता है? नहीं करते, हम जानते हैं. क्या फायदा आप लोगों को पढ़ाकर? मुझे एक भी आप लोगों से एंड से कोई फोन नहीं आता, कोई डाउट की बात नहीं होता. 1 2 3 आदमी पूछता है, बात बाकी सब चुप रहते हैं. आप लोग रेस्पॉन्स भी नहीं करते जब हम बोलते हैं. तो ये क्या है, ये क्यों है? आपका बेटरमेंट के लिए ये सब्जेक्ट दिया गया है. अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बोल दीजिए सर कि सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब्जेक्ट. मेरा भी जान छूटे. And every time I will give the task every day and you have to submit it in the Google Classroom. अब छोड़िए, बहुत हो गया आप लोगों को, मतलब इतना लेजर देना बहुत हो गया. और लेजर नहीं दे पाएंगे वरना मेरा सब्जेक्ट का रिजल्ट खराब हो जाएगा, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा. आज से शुरू हो गया गूगल क्लासरूम में हर एक दिन असाइनमेंट देना. आप समझिए क्या होगा. और विद इन ड्यू डेट आपको सबमिट करना पड़ेगा वरना इस असाइनमेंट का नंबर से काटेंगे. बहुत हो गया आप लोगों को सर, बहुत रिलैक्सेशन दे दिया आप लोग. जितना रिलैक्सेशन दे रहे हैं आप लोग उतना सर पे चल रहा है. ये नहीं हो सकता. This is the last time I am doing this problem for you. Next day I will give everything as an assignment. Within the day deadline you have to submit it or I will take
necessary actions. So y of n is equal to x of minus n. This is the signal given to us. So let y of n minus m equals to response of the delayed input. जो बोल रहे थे, जो जिसका प्रॉब्लम था वो देख लीजिए. मैं पहले से ही पकड़ रहा हूं कि y of n minus m is the response of for delayed output. मैं ये एजम कर रहा हूं क्योंकि हमको प्रूफ करना है और कुछ नहीं. आप जो बोल रहे थे थियोरेटिकली वो करेक्ट है, पर प्रूफ करने के लिए मुझे ये एजम करना पड़ेगा. सो x of n, इसको हम अगर डिले करते हैं z minus m से डिले करेंगे, so this is the delay, this is the input signal. तो इसके बाद हमारा आता है x of n minus n, that is delayed input. इसके बाद फिर से मैं इसको एक सिस्टम से भेज रहा हूं, इसको सिस्टम. तो हमारा सिग्नल क्या है? y of n is equal to x of minus n. तो सिस्टम के बाद हमारा जो डिलेड इनपुट होगा वो क्या होगा? y of n minus n. ये क्यों? क्योंकि मैंने पकड़ा है, एजम किया है. इक्वल्स टू x of यहां पर होगा क्या? माइनस ऑफ n माइनस n, क्योंकि n को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब n माइनस n. तो n की जगह पे हमको बिठाना है n माइनस n, तो वही किया. तो वो बन गया क्या मेरा? x of minus n plus n. Next test, let y of dn is the delayed response. तो इनपुट सिग्नल मेरा क्या है? x of n. This is the input signal. इसको मैं सिस्टम में भेज रहा हूं. h मेरा सिस्टम है. इसके बाद मेरा आउटपुट क्या बनेगा? y of n is equal to x of minus n. ये क्या है? रेस्पॉन्स फॉर अनडिलेड इनपुट. ओके, इसको हम z टू द पावर माइनस m से दे रहे हैं. अब बन गया ये मेरा डिलेड रेस्पॉन्स, that is y of d equals to, sorry, y of dn इक्वल्स टू क्या होगा? सेम ही होगा क्योंकि ये एक संबंधित राशि है. तो ये बन जाएगा मेरा x of minus n minus m.
देखिए बहुत ध्यान से देखिए, फिर से मैं समझ रहा हूं आप लोगों को। ये है n की जगह हम लोग n माइनस m बिठा रहे हैं। जब इनपुट में काम कर रहे हैं तो n की जगह मेरा सिग्नल n माइनस m हो गया, तो n की जगह हम n माइनस m बिठा रहे हैं। तो मेरा सिग्नल पहले था x ऑफ माइनस n। अब I will write what n equals to n minus m in this particular equation. So I am writing x of minus of n minus n, because I am putting the value to this. Now n becomes our n minus n. So after putting this, I am getting x of minus n plus n. But when this case, the input is same, x of minus n, and the output is delayed by minus n. Look at here, the output is delayed by minus n. So I will write it x of minus n minus n. Input is not delayed, output is delayed. That's why x of minus n minus n. So here you can see this value and this value are not equal, or this value is not equal. So y of n minus m is not equal to y of dn. That's why the system is time variant. ओके बिल्कुल नहीं। अब देखो ये सब 10 मिनट का मैं समझ रहा है बे। अभी बोल रहे कि अभी वो क्या बोल रहा है, पूजा कर रहे हैं, अच्छे से पूजा कर रहा है, हम आ रहे हैं। टैलेंट से मेरा लंबा है। Deepak Marandi, what you are doing here? Deepak Marandi. Deepak Marandi. क्या बोलते वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो Deepak Marandi. सब से बे देखते क्या तो देखना। Deepak Marandi, are you in the class? मोटा भी होगा, तेरा अभी छोटा लग रहा है, कड़ा नहीं है। So y of n minus m is not equals to y of d of n. The system is time variant. So like this, you have to do it. Those who are here, can you understand, or I will give another explanation? सर सेकंड वाला समझ में नहीं आया, डिलेड रिस्पॉन्स। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, फिर से देखो। पहले वाला मेरा इनपुट है, मेरा इनपुट को मैं अपना इनपुट को डिले कर रहा हूँ। तो इनपुट को डिले कर रहा हूँ मतलब इनपुट क्या है मेरा, x ऑफ n है। तो x ऑफ n की जगह मैं x ऑफ n माइनस m लिख रहा हूँ। तो मतलब मेरा अब n सर गूगल क्लासरूम का कोड भेज दीजिए। हाँ व्हाट हैपेंड? सर बोल रहे हैं कि गूगल क्लासरूम का सर कोड बोले थे आप भेजने के लिए, तो आप भेजे नहीं है सर, वही भेज दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, x ऑफ n की जगह n माइनस m, दैट मीन्स n हैज बीन चेंज टू n माइनस m। सो अगर मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो इक्वेशन में अब जहां पर भी n होगा वहां पर हमको n माइनस m लिखना पड़ेगा। सो n इज सब्स्टिट्यूटेड बाय n माइनस m when we are considering the input signal delay, because now the input signal is x of n minus m. So wherever I will see n, for this case, for first case, where I will say n, I will replace it by n minus m. तो मेरा इक्वेशन क्या था? मेरा इक्वेशन था y of n equals to x of minus m.
तो x ऑफ माइनस एन था मेरा इक्वेशन, तो n अब सब्स्टिट्यूट होकर क्या हो गया, n माइनस एन। तो हम लोग लिख रहे हैं माइनस ऑफ n माइनस एन, क्योंकि मैंने बोला अब n की जगह हमारा n माइनस एन चले गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया x ऑफ माइनस एन प्लस एन। पर यहां पर मैंने x ऑफ n जो सिग्नल था उसको कोई डिले नहीं किया, उसको डायरेक्ट ने सिस्टम में भेजा। तो मतलब क्या है, हमारा x ऑफ n ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मेरा रिलेशन क्या था, y ऑफ n इक्वल्स टू x ऑफ माइनस एन, वही रिलेशन रह रहा है। अब मैंने क्या किया, ये जो टोटल आउटपुट है जिसको हम लोग y d ऑफ n लिख रहे हैं, मतलब y ऑफ n लिख रहे हैं, सॉरी y ऑफ n लिख रहे हैं, वो टोटल आउटपुट को हम लोग डिले कर रहे हैं, इसको डिले कर रहे हैं z टू द पावर माइनस m लेकर। और मेरा जो डिलेड आउटपुट बनेगा वो मुझे पता नहीं, उसको मैं डेफिनेशन में लिख रहा हूं, उसको मैं पकड़ रहा हूं कि y ऑफ d ऑफ n। तो y ऑफ dn क्या है, उसको निकालने के लिए मुझे ये रिलेशन चाहिए, y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस एन। तो हम लोग x ऑफ माइनस एन लिख रहे हैं, पर डिले कितना यूनिट हुआ है, माइनस एम यूनिट डिले दिया है यहाँ पर डिले कितना है, माइनस एम यूनिट। तो डिले यहाँ पर चला आएगा माइनस एम, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये तो सेम ही है, पर इसको डिले कितना हुआ, माइनस एम, वही मैंने डिले लिख दिया। तो फिर मेरा ये वाला y ऑफ n माइनस एम वाला इज नॉट इक्वल्स टू y ऑफ d ऑफ n हो, क्योंकि ये है x ऑफ माइनस एन और ये है x ऑफ माइनस एन प्लस एन। तो अगर दोनों सेम नहीं हो रहा है तो मेरा टाइम इनवेरिएंट होगा, टाइम वेरिएंट होगा। समझ में आया? यस 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 सर। ठीक है, तो इसके जो है वो हम लोग गूगल क्लासरूम में दे देंगे। एक कठिन दिखाते हैं, अगर ये भी समझ में आ गया आप लोगों को तो मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए दो प्रॉब्लम दिखा रहा है, छोटा छोटा प्रॉब्लम है, एक बार देख लीजिए। जैसे कि ये सिग्नल y ऑफ n इक्वल्स टू x ऑफ n प्लस b, बता सकते हैं ये सिग्नल टाइम इनवेरिएंट होगा कि वेरिएंट होगा? टाइम इनवेरिएंट सर। यस, क्योंकि अगर डिले करेंगे पहले x ऑफ n माइनस एम को तो y ऑफ n माइनस एम बन जाएगा मेरा x ऑफ n माइनस एम प्लस बी। और अगर y ऑफ d करें तो भी हम लोगों को मिलेगा x ऑफ n माइनस एम प्लस बी, क्योंकि देखिए सिर्फ यही चेंज हो रहा है। n की जगह अगर हम n माइनस एम लिखते हैं तो भी ये आ रहा है, और n के साथ अगर हम माइनस एम डिले करते हैं तो भी वही है, तो दोनों सेम है, इसलिए ये टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। फिर ये देखिए y ऑफ n इक्वल्स टू n एक्स स्क्वायर n, ये देखिए ये चला जाएगा आपका टाइम वेरिएंट। क्यों? क्योंकि ये n है। जब x ऑफ n माइनस एम करेंगे तो ये n चेंज होगा, देखिए ये n बन जाएगा n माइनस एम इंटू एक्स स्क्वायर n माइनस एम, क्योंकि हम n की जगह पे n माइनस एम कर रहे हैं जब हम लोग इनपुट को डिले कर रहे हैं।
पर दूसरी बार जब ये हमारा y ऑफ n माइनस m बन गया, पर दूसरी बार जब हम लोग y ऑफ dn बना रहे हैं तो हम सिर्फ डिले करेंगे x के साथ जो n है उसको, तो ये n तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके साथ जो x है उसके हम डिलीट कर रहे हैं माइनस m यूनिट। तो आप फिर से देख सकते हैं y ऑफ n माइनस m इज नॉट इक्वल टू y ऑफ d, तो ये बन गया टाइम वेरिएंट। Understand? Yes, sir. I Yes, think sir. now these things are clear to everybody. So please give your attendance quickly. In the chat box, please give your attendance. We'll end this class. सिर्फ एक का है, जल्दी जल्दी बात बाकी दे दीजिए अटेंडेंस। दो, तीन, चार, अभी भी 5 आदमी बाकी है। शिल्पी, ओके, नेक्स्ट। 1 2 3 4 5, अभी भी 4 आदमी। अच्छा, अभी भी 3 आदमी, अभी भी 3 आदमी। क्या हुआ? जतीन, कहाँ है आपका अटेंडेंस? जतीन, मोहम्मद शाहजादा, जतीन, मोहम्मद शाहजादा। तो सर ज्यादा दे दिया सर जतिन को। हाँ, सर ज्यादा दे दिया सर जतिन का बच्चा। यस सर। किसका बाकी है? हेलो, यस सर सर, जतिन यस का। सर, जतिन का बाकी है। जतिन कहाँ है? यस सर, सयादा बोल रहे सर। उसका नेटवर्क खराब है सर, जतिन का कट गया। हेलो, ठीक, ठीक है, मैंने सुन लिया, तुम्हारा अटेंडेंस हो गया। शाहजादा, तुम लोगों का तुम्हारा यस सर, अटेंडेंस हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। जतिन का अटेंडेंस नहीं है, जतिन को बोल देना कि मुझे एक बार कॉल कर देने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा जतिन है यहाँ पर। तो एक बार बोल देना जतिन को मुझे कॉल सर करने अभी के लिए। खटा सर तुरंत। हाँ, तो उसको बोल देना कि मुझे एक बार कॉल Yes. कर ले या व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन दे दीजिए, तो मैं अटेंडेंस कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आई विल शेयर ऑल द गूगल क्लासरूम टुडे।